रंग से पेश करने का, बदनाम करने का और उनको तोड़ने का, दबाने का सब हथियार आजमाए गए। हमारी हिस्ट्री में ये टेम्पररी नवीयत का नहीं, आने वाले वक्त में भी ये फायदेमंद रहेगा हम सबको। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो जनता है, मजदूर है, किसान है, मिडिल क्लास है, छोटे ताजिर हैं, छोटे मुलाजिम हैं, बेरोजगार हैं, सब के लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है, सबक है। वो क्यों? सरकार ने ये हक भी छीन लिया रियासती असम्बलियों से, रियासती सरकारों से, और किसान ने कहा ये जमीन मेरी है, लड़कर मिली है, ये किसी ने मुझे फेवर नहीं किया है, खैरात दी नहीं, और इस पर, इसके प्रोड्यूस पर, जो इस पर कमाई होगी, दान की कमाई होगी, फल की कमाई होगी, चावल की कमाई होगी, इसका अधिकार कोई बड़ा मगरमच्छ कॉरपोरेट नहीं करेगा। इसका अधिकार है खेती में काम करने वाले किसान का। ऐलानात किए कि हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस खड़ा कर लेंगे, डीडीसी के चुनाव 3 टायर सिस्टम लागू कर लेंगे। अच्छा कदम था, इसी वजह से हमने खैर मकदम किया, पार्टिसिपेट भी किया। एलजी साहब, एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपने कहा था डीडीसी काउंसिल्स, पंचायती इदारे, उनको बाइख्तियार बनाएंगे ताकि डेवलपमेंटल प्रोसेस में लोगों के नुमाइंदों की शिरकत हो। आज पूछ रहा है, कहीं ये बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, देर ना हो। मेरी गुजारिश है आपसे एलजी साहब, जो आपने पौधा लगाया है इसकी तरफ ध्यान दे दीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कदम उठाइए, ताकि ये तजुर्बा भी नाम का ही तजुर्बा ना रहे। ये हमारी गुजारिश है। भूख है। वो नौजवान जिसने पीएचडी, जिसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की है, उसके पास क्लास 4 की नौकरी आज नहीं। उससे कह दो ये दर्द क्या है, इसका रंग क्या है। और इसी वजह से यहां पर भी जो हुआ, जो आपको मालूम है, उस पर आज मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमारी नजर में ये जो किसानों ने भी कहा कि हमारे बारे में कानून बना हमारे पूछे बिना, मैं आज यही दोहराना चाहता हूं, जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में जो किया गया, न जम्मू से पूछा गया, न कश्मीर से पूछा गया, न लेह से पूछा गया, न करगिल से पूछा गया। अरे हम हैं स्टेक होल्डर्स, हमसे पूछो। और आज हाल किसान, छोटी जमीन वाला, उसके पास शामिलात की जमीन है, काश्तराई की जमीन है, पुश्तनी जमीन है, जनरेशन से उसको आज बेदखल किया जा रहा है। हाहाकार मचा है। और खुद इस सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है अदालत आलिया में कि तब तक इसका आज से नौ जायजा लिया जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की वकालत भी करते हैं, एक एसएलपी के मौके पर उन्होंने बताया, वहां माता साहब ने, जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला होगा नहीं, तब तक किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। यार, हमारे देश में जहां गरीबों की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहां जो बिलियनर्स है उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ, पेंडेमिक में, इस मारामारी में कितना इजाफा हुआ उनकी दौलत में, उनकी तादाद में, ये बताओ देश को। और उन पर टैक्स लगा दो, उन मगरमच्छों पर
अरे उन्होंने कमाया पैसा इस देश से, अंबानी ने, अडानी ने और लोगों ने जो दौलत कमाई, खरबों दौलत, वो आसमान से नहीं आई, वो इसी जमीन से मिली, यहाँ के शहरियों की वजह से मिली। आज देश मुसीबत में है, देशवासी मुसीबत में है। टैक्स लगा दो, उनसे वसूली कर लो एक हिस्सा, ताकि हम यहाँ के आम लोगों को पैकेज दे सकें, उनके कुव्वत खरीद में इजाफा कर मगरमच्छों के, ताकि वो मनमानी से उसमें किराए में इजाफा कर लें। और हमारे एयरपोर्ट्स, तो बहरहाल हम इतना ही कहेंगे क्या, मैं आया हूं आज यहाँ आपकी वसातत से, आपने मुझे बहुत प्यारा, आप मुझे ये कोई नहीं कह सकता है कि ये वो है ये है, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूं आपकी वसातत से, जम्मू के लोगों को, आपकी दर्द मेरी दर्द है और मेरी दर्द भी आपकी दर्द है। दर्द का कोई धर्म नहीं मेरे भाई, दर्द का कोई रंग नहीं, भूख का भी कोई रंग नहीं। ये मुसलमान की भूख है, हिंदू की भूख है, ब्राह्मण की भूख, घर घर की कहानी है कि आज कोई बाजार जाए कुछ खरीदने के लिए, वो सकत कहां, वो ताकत कहां। आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप भी बड़े अमीर घराने से नहीं हैं, मुश्किल से आपका भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए बाजार क्या है, कितना मंदा पड़ा है, इसीलिए खरीदारी नहीं हो सकती, परचेजिंग पावर नहीं रहा लोगों में, व्यापारी भी घाटे में और खरीदने वाले के पास भी अब सकत नहीं। क्या ये दुरुस्त नहीं अगर किसी जगह किसी घर में एक मुलाजिम ना हो, भुखमरी का शिकार होगा वो फैमिली? इतनी महंगाई है, ये हाल है मेरे भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है। यहां तो चर्चा है कि भाई यहां का मुलाजिम लगे या बाहर का लगे। अरे भाई एक पैकेज दे दो आम लोगों को भी, जिसे हम कहते हैं कैश ट्रांसफर फॉर सम टाइम, ताकि वो कुछ सांस ले सके। पैसा कहां से लाएंगे? आज भी आप आदाद शुमार देख लीजिए, जो टैक्सेस है, टैक्सेस में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ये इसलिए नहीं झूठ फैला रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कीमतें बढ़ गई, नो, डाउन हो गई हैं। यहां एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया बहुत तेजी से, वो रेवेन्यू है सरकार के पास